सूरज 9-10 साल से बैंक में इस काम पर मुकर्रर था कि कर्जदारों से रुपया वसूल कर लाए। वो अपने फ़राइज़ निहायत खुश असलूबी से सर अंजाम देता। इससे कभी किसी किस्म की वजह शिकायत पैदा न हुई थी, ना उसके हिसाब किताब में कोई गलती निकली थी। तन्हा जिंदगी बसर करता, ना नए ताल्लुकात पैदा करता, ना होटलों और कहवा खानों में आता जाता। हर किस्म की तरगीबात से अलग थलग रहता। जिस हाल में था मगन था। कभी कोई कहता कि बैंक की बड़ी बड़ी रकमों का लेन देन करते हुए मुंह में पानी तो जरूर आता होगा, तो निहायत मतानत से जवाब दिया करता, वजह जो रुपये अपना ना हो वो रुपया ही नहीं। जिस मोहल्ले में रहता वहां उसका बड़ा मान था। लोग अक्सर मामलों में इससे मशवरे लेते और उसकी राय पे अमल किया करते थे। एक दिन वो बैंक का रुपया वसूल करने गया तो शाम तक घर ना आया। जो लोग इससे बखूबी वाकिफ थे, खियानत का तो गुमान भी ना गुजरा, समझे कोई हादसा हो गया होगा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की कि दिन में कहां गया था। मालूम हुआ कि कर्जदारों के लिए ठीक वक्त पर इनवाइस लेकर पहुंचा था। इस जगह का पता चल गया जहां से इसने आखिरी रकम शाम 7 बजे वसूल की थी। उस वक्त 2 लाख रुपए से ऊपर रकम उसके पास मौजूद थी। इसके आगे सुराग ना मिल पा रहा था। पसील के करीब जो उजाड़ मैदान पड़ा है, इसका चप्पा चप्पा छान मारा। छौनी के पास जो खंडर हैं उनका कोना कोना देख डाला, कुछ पता ना चला। कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सरहद पर हर स्टेशन पर तार भेज दिए, लेकिन क्या बैंक के डायरेक्टर या पुलिस, सबको यकीन था कि कोई लुटेरे ताक में बैठे रहे और इसे लूट कर दरिया में फेंक दिया। बाज मोतबर इत्तलात से इस ख्याल की तस्दीक भी हो गई। आखिरकार सबने कतई तौर पर यह कह दिया, बाज नामी चोरों ने एक अरसे से डाके का मंसूबा बना रखा था। मुल्क भर में एक शख्स था जिसने अखबारों में यह खबर पढ़ी। वो मुस्करा दिया, ये सूरज ही था। जिस वक्त पुलिस के होशियार से होशियार खोजी ये सुराग लगाने से रहे जा रहे थे, वो रात को बैरूनी बागात में से होता हुआ दूसरे दरिया के किनारे पहुंच गया था। पिछली रात पूल के एक मेहराब तले रोजमर्रा के कपड़ों का एक जोड़ा रख गया था। वहां पहुंचकर लिबास तब्दील किया, 2 लाख रुपए जेब में डाले, वर्दी और रुपए के थैले की गठरी सी बनाई, वजन बनाने को एक भारी पत्थर साथ बांध दे दिया और दरिया में फेंक दिया। फिर इत्मीनान से वापस अपने शहर वापस आ गया। रात को एक होटल में सो रहा, खूब मजे की मीठी नींद सोया। चंद ही घंटों में बाकमाल डकैत बन गया था। जब से रुपोश हुआ था, चाहता तो रेल में सवार होकर सरहद पार कर लेता, मगर था दूर अंदेश। समझता था 150 मील दूर निकल भी गया तो पुलिस के हाथों बच तो सकता नहीं, और फिर जो हश्र होना है मालूम है। हथकड़ी लगने में कुछ शुबा ही नहीं है। इसके अलावा इसने चाल भी कुछ और ही सोच रखी थी। दिन चढ़ा तो 2 लाख रुपए के नोट एक लिफाफे में बंद किए, इस पर 5 मोहरे लगाएं और एक वकील के पास पहुंचा। कहा, मोहतरम, एक गुजारिश लेकर आया हूं। इस लिफाफे में चंद दस्तावेजात हैं, उन्हें कहीं हिफाजत से रखना चाहता हूं। मैं दूर दराज के सफर पर जा रहा हूं, कौन जाने कब वापसी हो। आप इन दस्तावेजात को रख लें तो मेहरबानी होगी। उम्मीद है आपको कोई उज़्र नहीं होगा। क्या उज़्र हो सकता है? रसीद लिखे देता हूं। उसने कहा, अच्छी बात। रसीद रखूंगा कहां? किसके सुपुर्द करूंगा? अपने पास रखी तो पूंजी की खैर नहीं। इस किस्से का ख्याल तो अभी आया ही ना था। कुछ पसोपेश के बाद बिला तकल्लुफ कहा, मैं दुनिया में बेयारो मददगार हूं, ना दोस्त हैं और ना ही कोई रिश्तेदार। सफर खतरे से खाली नहीं। क्या पता रसीद खो बैठूं, जाया हो जाए, फट जाए। आप यूं नहीं कर सकते। इस लिफाफे को ले लें और अपनी दूसरी दस्तावेजात में हिफाजत से रख दें, और जब मैं वापस आऊं और आपा फिर आपकी जगह जो यहां काम कर रहा हो, इसको अपना नाम बताऊं और इस दस्तावेजात को वापस ले लो। आप रसीद पर लिख दीजिए, लिफाफा इस तरह तलब करने पर वापस किया जाएगा। जो नुकसान होगा मेरा ही होगा ना। आपकी मर्जी। आपका नाम क्या है?
और वकील ने नाम लिखकर लिफाफा संभाल लिया। वापस सड़क पर आया तो इत्मीनान का लंबा सांस लिया। एक किस्सा तो तय हुआ, अब भले हथकड़ी लगाओ, माल तो हाथ नहीं आता। उसने निहायत सुकून और इत्मीनान से इस तजवीज पर अमल दरामद किया था कि सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद अपना रुपया हासिल कर लूंगा और उस वक्त उसका पूरा हकदार होऊंगा। कोई कुछ कहने सुनने की जुर्रत ना कर पाएगा। फिर तो अमीर कबीर बन जाऊंगा। दर दर फिरने से कर्जदारों से रुपया वसूल करने में जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है बाकी उम्र गुजारने को देहात में चला जाऊंगा। वहां पर लोग इज्जत से मेरा नाम लेंगे, सुकून और इत्मीनान में ज़ईफ़ी आएगी, दुनिया सखी और ईमानदार कहेगी। कुछ रुपया से मोहताजों और माजूरों की मदद करूंगा। 24 घंटे और इस बात का इंतजार किया कि कहीं नोटों के नंबर ना निकल गए हों। जब इत्मीनान हो गया तो सिगरेट सुलगाकर मुंह में दबाया, बाहर निकल आया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इस जगह कोई दूसरा शख्स होता तो बैठकर कोई कहानी करता। उसने सोचा, सच कह देना और चोरी का इकरार कर लेना बेहतर है, वक्त खोने से हासिल किया। लेकिन जब इस पर फर्द जुर्म लगी उस वक्त और फिर जब मुकदमा चला उस वक्त भी सबने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह इसके मुंह से कोई लफ्ज निकलवाए जिससे पता लग सके कि आखिरकार 2 लाख रुपया का उसने किया है। मगर बेसूद। वो बस यही कहता गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बेंच पर बैठ गया था और मेरी आंख लग गई, किसी ने लूट लिया। वो तो की गई पिछली ईमानदारियां आड़े आ गईं और सिर्फ 5 साल कैद की सजा मिली। ठंडे दिल से फैसला सुनता रहा। 35 साल की उम्र थी। सोचा 40 साल का हो जाऊंगा तो आजादी भी नसीब हो जाएगी और दौलत भी। थोड़ी सी कैद की कीमत पर यह सौदा महंगा नहीं था। कैद भुगतने के लिए कैद खाने में गया। वहां के कैदियों में उसकी फर्ज शनासी वैसे ही मिसाल बन गई जैसे मुलाजमत के दौरान में थी। बेफिक्री और सब्र शुक्र से गुजार रहा था। बस ख्याल था तो अपनी सेहत का। आखिरकार रिहाई का दिन आन पहुंचा। जेल वालों के पास इसकी जो चंद चीजें अमानत के तौर पर रखी थीं उन्होंने हवाले की। जेल से निकला तो बस एक ही ख्याल दिमाग में घूम रहा था, वकील के यहाँ पहुंचूं बस। वो जा रहा था और सोच रहा था वहां क्या गुजरेगी। पहुंचूंगा, मुलाजिम आरास्ता पैरास्ता दफ्तर में ले जाएगा। वकील को मैं कहाँ याद रहा हूंगा। ऐनक लगाए घोर घोर कर देखेगा। अच्छी खासी मुद्दत गुजर गई है, उम्र ढल चुकी, मुसीबतों ने चेहरा बदल डाला। वकील भला कहाँ पहचान सकेगा। काश ये मुलाकात दिलचस्प रहे। फरमाई कैसे तशरीफ लाना हुआ। 5 साल हुए मैंने आपके पास एक अमानत रखवाई थी, वो लेने आया हूं। कौन सी अमानत, किस नाम से रखवाई थी, किस नाम से। वो रुक गया, यकलख्त मुन्ही मुंह में कुछ कहने लगा। अरे वो याद नहीं आ रहा। नाम बताया था, दिमाग पर तरह तरह से जोर दिया, कुछ याद नहीं आया। बेंच रखी थी, इस पर बैठ गया। हाथों के तोते उड़े जा रहे थे। दिल को ढारस दिलाई। अपने आप को समझाने लगा, घबराने की क्या बात है। दिल जमई से सोचो, भला पहला हर्फ किया था। घंटा भर फिक्र में खोया हुआ बैठा रहा। हाफजे से बहुत काम लेना चाहा। बहुत सोचा शायद कोई बात याद आ जाए जिसे नाम का सुराग मिल सके, मगर कोई फायदा नहीं। नाम जैसे कि नजरों के सामने इसके आसपास नाच रहा है। हर्फ नजर आते हैं पर समझ नहीं आ रहे। लफ्ज गायब हो जाते। बार बार ऐसा मालूम होता याद आ गया। आंखों के सामने लिखा है, जबान पर मौजूद है ना। पहले पहले तो कुछ झुंझला कर रह जाता। रफ्ता रफ्ता नाकामी का एहसास तेज होता गया। निश्तर सा बन गया, जो गोया दिल में उतरा जा रहा था, तिलमिलाए देता था। कमर पर गर्म गर्म लहरें सी दौड़ रही थीं। इत्मीनान से बैठना दूभर हो गया था। हाथों की उंगलियां मोड़नी शुरू हुई। जोर से मुट्ठी बंद कर ली।
खुश्क होंठों में दांत गाड़ दिए। दिल बे इख्तियार चाहता रुदे। कभी वलवला उठता, किसी से लड़ पड़े। जितनी कोशिश करता कि तवज्जो को समेट सिमट कर एक जगह जमा करे, इतना ही नाम परे जाता मालूम होता। जमीन पर जोर जोर से पांव मारे, उठ खड़ा हुआ, आखिर बुलंद आवाज से बोला, अब इस परेशानी से क्या हासिल? यूं तो नाम याद आना भी होगा तो भूल जाऊंगा। ख्याल छोड़ दिया तो खुद ब खुद याद आ जाएगा। मगर जिस चीज ने दिल और दिमाग को घेर रखा हो, इससे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। राह चलतों के चेहरों पर तवज्जो करनी चाहिए। दुकानों की खिड़कियों में चीजें देखकर थम गया, बाजारों के शोर गुल पर कान लगाया। लेकिन जब कुछ सुन रहा होता तो बगैर सुने कुछ देख रहा होता, तो बगैर नजर आए वो अजीम सवाल बदस्तूर हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। नाम, नाम। रात हो गई, गली कूचे सुनसान हो गए। थकन से बदहाल हो रहा था। एक होटल में चला गया, एक कमरा ले लिया। इसी तरह तमाम कपड़े पहने पहनाए बिस्तर पर लेट गया। घंटों दिमाग का दफ्तर खंगालता रहा। सुबह के करीब नींद आ गई। आंख खुली तो दिन अच्छा खासा चढ़ चुका था। तबीयत शगुफ्ता थी। बड़े मजे में अंगड़ाई ली, लेकिन पलक झपकते में फिर इसी ख्याल ने दिमाग में पंजे गाड़ दिए। नाम, नाम। दिमाग कर्ब में मुब्तला तो था ही, सोने पे सुहागा एक नया एहसास पैदा हुआ। डर। ये डर कि क्या पता ये नाम कभी याद ही ना आए। उठ खड़ा हुआ, बाहर निकल गया। जिधर मुंह उठा चल दिया। घंटों यूं ही फिरता रहा। वकील के मकान के गिर्द चक्कर लगाता रहा। अगली रात आ गई। दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोला, मेरा सर फट जाएगा। अब एक भयानक ख्याल ने इसके दिमाग पर काबू पा लिया। मेरे पास 2 लाख रुपए के नोट हैं, बेईमानी से ही सही, हैं तो मेरे, और मैं उन्हें नहीं ले सकता। नोट मेरी राह तक रहे हैं। एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज जो याद नहीं आता, मुझ में और उनके दरमियान दीवार बन गया है। इस दीवार को मैं फलांग नहीं सकता। ऐसा मालूम होता था। होश हवास काबू से निकले जा रहे हैं। मुट्ठियां भींचकर जोर जोर से सर पर मारी। शराबियों की तरह लड़खड़ा कर लैंप के खंबे से टुकर खाई। रास्ता चलने की पटरी से नीचे उतर गया। अब ये सूरत ना रही थी। सवाल ने दिमाग को घेर रखा हो। अब तो ये सवाल उसकी तमाम हस्ती में, इसके दिमाग में, इसके गोश्त पोस्त तक में एक जुनून बनकर समा गया था। यकीन हो गया था अब नाम कभी याद ना आएगा। किसी सिहर ने एक कहकहा पैदा कर दिया था जो उसके कानों में गूंज रहा था। वो गुजरता तो रागीर इस पर उंगलियां उठाते थे। वो चलता रहा। रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद तेज चलने लगा, और तेज चला, दौड़ पड़ा, सीधा भागा चला जा रहा था। आमदोरफ्त का ख्याल ही ना था। आने जाने वालों से टकरें खा रहा था। चाहता था टुकर खाकर गिर पड़ूं, कुचला जाऊं, दुनिया से मेरा निशान मिट जाए। नाम, नाम। पास ही सामने दरिया बह रहा था। इसके सब्जी माई गदले पानी पर चमकते तारों का अक्स पड़ रहा था। उसने सिसकियां भर कर कहा, नाम। हाय रे, वो नाम, मेरे खुदा, वो नाम। घाट की सीढ़ियां उतरकर दरिया के किनारे पर चला गया। ऊंधा लेट गया। सड़क के एन किनारे पर पहुंचा के पानी से हाथ मुंह ठंडा करे। सांस फूल रहा था। दरिया का पानी उसे खींच रहा था। इसकी गर्म आंखों को खींच रहा था। इसके कानों को, इसके तमाम जिस्म को खींच रहा था। इसे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं फिसल रहा हूं। किनारे की ढलान पर संभल ना सका और गिर पड़ा। अचानक ठंडे यख पानी में गिरने से असाब में सनसनी सी दौड़ गई। बहुत कोशिश की, हाथ पांव मारे, पानी में से सर निकाला, नीचे चला गया, फिर सतह पर आया। यकलख्त बेइंतहा कोशिश से चलाया। आंखें बाहर आने को थीं। याद आ गया, नाम याद आ गया। घाट सुनसान थी।
बहता हुआ पानी पुल के पायों से टकराकर बहा ले जाना चाह रहा था। इस सन्नाटे में पुल की अंधेरी मेहराब में गूंजने नाम को धुरा। दरिया धीरे धीरे जैसे उठता और गिर पड़ता था। सफेद और सुर्ख रोशनियां इसकी सतह पर नाच रही थीं। एक लहर जो दूसरी लहरों से किसी कदर बड़ी थी। लिंगरों के भारी भारी कड़ोहे के करीब साहिल से टकराए। फिर हर चीज सुकून में आ गई।